बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई है और दिन है हफ्ते का। ये हुकूमत चाहे अब जो पीडीएम की हुकूमत आई है या जो पिछली हुकूमत थी, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं, जब इमरान खान का दौर था तो इनका हर मामला उसकी बुनियाद झूठ पर होती है। इमरान खान का दौर था, कोविड आया, पूरी दुनिया में कोविड की वजह से तबाही हुई, बर्बादी हुई, महंगाई का उसके बाद एक तूफ़ान आया, सप्लाई चेन्स टूटे, बहुत कुछ हुआ और लॉकडाउन हुए, बहुत तबाही आई पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ पे इमरान खान का ज़बरदस्त इक़दाम था कि उसने स्मार्ट लॉकडाउन किया, हर चीज़ बंद नहीं की। वो कहता था कि मेरे मुल्क के गरीब मर जाएंगे। और एक ऐसा वक्त आया जब हम लोग भी कहते थे कि इमरान खान अपनी ज़िंदगी का, अपनी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त जियो और इन चैनल्स के ऊपर पूरी स्टडीज़ बयान की जा रही थी और कहा जा रहा था कि जहाँ जहाँ लॉकडाउन नहीं है तो वहाँ पे हज़ारों अमवात हो गई हैं, लाशें रखने की जगह नहीं है, दफनाने की जगह नहीं है, हॉस्पिटल्स भर गए हैं। बहुत खौफनाक तस्वीर जो है वो जियो ने ख़ास तौर पर पेश की थी, बहुत खौफ दिलाया था, बहुत डराया था। और फिर क्या हुआ, इमरान खान की हुकूमत ने यह किया कि लोगों को घरों में क्वारंटीन किया जाए, लोगों को घरों में कहा जाए कि वो आइसोलेट हो जाएं। उस पर भी जियो ने पूरी एक कैंपेन चलाई और पूरी उन्होंने जनाब स्टडीज़ दिखाई कि जो जो अपने घरों में हैं वो मर गए हैं, मर रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है। और उस मौके के ऊपर इमरान खान ने बड़ा बोल्ड सीन लिया था। इमरान खान ने कहा था कि मैं मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करूंगा, मेरे मुल्क का गरीब मर जाएगा। और फिर शायद अल्लाह की ज़ात देख रही थी कि एक पाकिस्तान के करोड़ों गरीबों की वजह से नहीं किया जा रहा और अल्लाह ताला ने करम किया और पाकिस्तान में वो तबाही नहीं आई कोविड की वजह से जो भारत में आई, जो दीगर ममालिक में आई। और पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से कोविड से निकला। और फिर कुछ जगहों पे बात भी हुई कि हमें पाकिस्तान की तरह स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए था और जाना चाहिए। उस वक्त ये कहा करते थे कि हम होते तो इमरान खान के दौर में कहते थे कि 70 रुपये पे पेट्रोल ले आते, 70 रुपये पे डीजल ले आते, दूध और शहद की नहरें बहा देते। ये सारे इन्होंने झूठ बोले। और एक वक्त ऐसा भी आया जब वाकई पाकिस्तान में ये माहौल बन गया कि लोग ये कहने लगे कि यार ये ठीक कह रहे हैं, ये बड़े तजर्बाकार हैं, ये ले आते 70 पे पेट्रोल, ये ले आते 70 पे डीजल। और ये जो पिछली अपनी मिसालें देते थे नून लीग वाले, 2013 में हमने ये कर दिया था, वो कर दिया था, उसकी वजह ये थी कि एक तो उस वक्त ऑयल प्राइसेस बहुत कम थी, दूसरा ये है कि उस वक्त ये क्या कर रहे थे कि बैरून मुल्क से अरबों डॉलर ले रहे थे कर्जा, और यहाँ पे उसके ज़रिए डॉलर भी मार्केट में फ्लोट करके डॉलर उसका रेट भी नीचे रखा हुआ था और बहुत कुछ कर रखा हुआ था। और कुछ था पाकिस्तान के पास कि कर्जे लिए जा रहे थे और ये सारी चीज़ें किए जा रहे थे। और उस वक्त के जो इंटरनेशनल फिगर्स थी उससे बहुत मुख्तलिफ थी इमरान खान के दौर में, लेकिन ये झूठ बोलते रहे। फिर क्या हुआ, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, ये आए और जो फिर इस मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी आई वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान का बच्चा जानता है। वो अगर मैं बताऊँगा फिगर्स तो वो टाइम का ज़िया होगा। फिर निगरान हुकूमत आई जो इन्हीं के तसलसल था, उसमें जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर ये अब दोबारा आए हैं और दोबारा ये जो है वही तबाही और बर्बादी का सिलसिला जहाँ से छोड़ के गए थे वहीं से इन्होंने तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू किया है। लेकिन जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि इनका हर मामला झूठ पर मबनी होता है, हर जगह इनकी गलत बयानी होती है। और अभी भी आप देख लें, इनकी हर चीज़ इश्तिहारों में झूठ बोल रहे हैं। इनका सबसे बड़ा जो माइंडसेट है ना वो क्या है, ये 90s से नहीं निकल रहे। क्योंकि उस वक्त ये था, टीवी चैनल्स थे नहीं, अखबारात होते थे, कालम निगार सारे ख़रीद लो, अखबारें सारी ख़रीद लो, अखबारों में सब अच्छा का रिपोर्ट करो। और इन्हें लगता है कि उससे लोग अखबार में पढ़ते थे सब ठीक है, तो किसी को लगता था यार शायद मेरे ही हालात ख़राब है, बाकी तो पूरे पाकिस्तान के हालात ठीक हैं क्योंकि अखबार में ये लिखा हुआ है। इनका अब भी वही तरीका वारदात है। अब भी ये क्या करते हैं, ये करते ही हैं कि ये अखबारात को इश्तिहारात करोड़ों अरबों रुपए के, टीवी चैनल्स को करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात, फिर टीवी चैनल्स कंट्रोल्ड भी हैं, 90% टीवी चैनल्स कंट्रोल्ड हैं। जो उनको कहा जाता है वही वो बयान करते हैं, जो उनको बोलने के लिए कहा जाता है वही वो बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और हर मामले में ये झूठ बोलते हैं। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ एक्सपोज हो जाती है, हर चीज़ का कच्चा चटा खुल के सामने आ जाता है। आज मैं आपके सामने एक गलत बयानी करूँ, 2 घंटों के अंदर अंदर वो सारी गलत बयानी मेरी एक्सपोज कर देगा सोशल मीडिया। इतना फास्ट टाइम जो है वो चल रहा है। अब इन्होंने एक और झूठ बोला। इन्होंने पहले तो ये बताया, पाकिस्तान में बहुत जगहों पे ये बात होती है कि जनाब इमरान खान को हम इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि हमने पूरी दुनिया के साथ चलना है। और इमरान खान ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब कर लिए थे, कतर के साथ, कतर के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, यूएई के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, चाइना के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, और अमेरिका तो फिर हमारा ये नून लीग वाले कहते हैं हमारा बाप है, हमारे बाप के भी एतराज़ात थे। तो दुनिया के साथ हमने चलना है, तो इमरान खान के होते हुए नहीं चल सकते और हमने चलना ही दुनिया के साथ है, इसलिए इमरान खान की कोई गुंजाइश नहीं। और अब भी यही चूरन बेचा गया जब 17 सीटर पार्टी, कैरी डब्बा पार्टी, हाई रूफ पार्टी, एक पूरी ये इनके सारी पार्टी को मिला लें तो एक जो है ये कोस्टर एक पार्टी जो है इसके अंदर आ जाएं, सारे कोस्टर के अंदर आ जाएं, सारे इनके MNAs MP जो ओरिजिनल ये जीते थे, इतनी सीटें इनको मिली थी।
इनको अक़लियत को अक्सरियत में बदला गया, अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया और जवाज़ ये बनाया गया कि दुनिया के साथ चलना है, दुनिया से काट के नहीं चल सकते, दुनिया के साथ चलना है। और फिर एक और झूठ बोला गया पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, सारों के साथ नहीं, पब्लिकली ये झूठ नहीं बोला गया। ये झूठ ये बोला गया कुछ लोगों को बुला के कि जी मसला ये है कि हमारी बात हो गई है सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, चाइना से, कोई 150-200 अरब डॉलर आ रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का, और वो एक ही सूरत में आएगा, और वो है अगर इमरान खान नहीं होगा तो। इमरान खान होगा तो इन दुनिया के मुल्कों ने कहा कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मसला ये है कि मार्च 2022 में इमरान खान पाकिस्तान की हुकूमत उसकी गिराई गई थी, उसको उतारा गया था इक़्तिदार से। जैसे उतरा वो भी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम का ज़्या होगा आपको बताना। मार्च 2022 से लेके आज यानी 11 मई 2024 तक इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत तेज़ी से नीचे गई है। 1 रुपए की बैरून मुल्क से कोई वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसके झूठे दावे किए गए, बल्कि नुकसान हमें क्या हुआ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमने एतमाद ख़राब किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमने गालियाँ दी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के गिर्द हमने घेरा तंग किया। कभी हमने उनको कहा कि तुम्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लेंगे, कभी उनके घर बंदे भेज दिए, कभी क्या किया, कभी उनको गालियाँ दी, कभी हमने उनको जाहिल कहा, कभी हमने उनको कहा कि इन्हें पता नहीं है, ये करते हैं वो करते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ जैसे लोग टीवी पर बैठ के और अटैक कर रहे थे, गंद उछाल रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर, जिनके रेमिटेंसेस से आज भी ये मुल्क चल रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिस दिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस ज़ीरो हो गए उस दिन कोलैप्स है, उस दिन हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करते, आपने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। उससे नुकसान ये हुआ कि 5 अरब डॉलर सालाना रेमिटेंसेस हमारे कम हो गए। 5 अरब डॉलर यानी तकरीबन 1400-1500 अरब रुपया जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम भेज रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी वो नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी सारी चीज़ें बेच के जो है वो बाहर भेज रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आया था वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, चाहे छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेकर आया हुआ है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अभी जब मैं बखर गया, वहाँ जहाँ पे एक होटल वाले से मिला, उसने बताया कि मरियम नवाज़ की खुशनुदी के लिए एसी आया और गलत उसने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, हमारे कुक को ले गया, और जज जो है, जो अजीब जज था, उसने 3 दिन का रिमांड दे दिया और उनके कुक को उठा के ले गए और पूरा उनका धड़ाम से मामला बैठ गया। फिर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई, उनका मीटर काट दिया गया। उसने कहा कि ये मेरे से बड़ी गलती हो गई थी कि मैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आया था, और अब मैं हो सकता है अगले 3 से 6 माह के अंदर अंदर ये अपनी इन्वेस्टमेंट क्लोज करूं और पाकिस्तान से चला जाऊं। इसी तरह से आप बाकी देख लें, इंडस्ट्री सारी बंद है, हर चीज़ बंद है। तो इस सारे सूरत हाल में जो है वो हुकूमत को आज भी लगता है कि झूठ बोल के, गलत बयानी करके वो पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाकर और सब अच्छा की रिपोर्ट टीवी पे दिखा के और पाकिस्तान को बहरान से निकाल देंगे। आप मुझे बताएं, आप में से किसी को याद है अगस्त में टीवी चैनल्स के ऊपर दर्जनों प्रोग्राम हुए थे, दर्जनों प्रोग्राम, दर्जनों, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ, दर्जनों प्रोग्राम हुए थे। आप अगस्त 2023 उठाकर देख लें, दर्जनों प्रोग्राम हुए थे, और जिसमें बताया गया था कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान आ रहा है। कब बताया गया था? अगस्त में बताया गया था कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान आ रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 10 माह हो गए हैं। 1 रुपया उस 100-150 अरब डॉलर में से नहीं आया जो झूठ बोला गया था टीवी चैनल्स पर आके, और दर्जनों प्रोग्राम हुए थे कि 100 अरब डॉलर आ रहा है, 1 रुपया भी उसमें से नहीं आया। फिर आप ये देख लें कि मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। अभी इन्होंने झूठ बोला और वो इन्होंने कहा जी मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, 19 तारीख को आ रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, पढ़ लो, शाबा शाबा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज इनके अपने हामी सहाफ़ियों ने बताया है कि वो खबर फेक निकली है, या वो फेक है, या यह है कि उसने अपना इरादा बदल लिया। उस पर भी मैं आता हूँ कि आगे होगा क्या, हो क्या रहा है, उस पर मैं आता हूँ। पहले ये देख लें, ये मैं नहीं कह रहा, ये नून लीग के घर के जो बंदे हैं, साले जाफिर साहब, वो कहते हैं कि सऊदी वलीअहद का वो दौरा जिसका यहाँ बहुत चर्चा था, अब 1 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए मौखर हो गया है। इससे कबल सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया था कि वो 19 मई को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आएंगे, लेकिन अब मालूम हुआ है कि उनका ये दौरा उस वक्त तक मौखर हो गया है जब तक दोनों फ्रीकैन बाहिमी रजामंदी से नए अबूरी शेड्यूल का तयन नहीं कर लेते। सऊदी वलीअहद को दौरा पाकिस्तान की दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे सऊदी अरब के दौरान दी थी, और उसे वलीअहद ने कबूल भी कर लिया था। हालांकि उस आलामिये में, उस दिन मैंने ट्वीट भी किया था कि उस आलामिये में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आएंगे, इन्होंने झूठ बोला। उसके बाद आगे आ जाएं। आला सफारती ज़राए का कहना है कि हो सकता है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद उल अज़हा के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करें। सुनाचा उनका दौरा जून के तीसरे हफ्ते में हो सकता है। इसका शेड्यूल भी ईद के बाद ही दोनों मालिक जारी करेंगे। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पहले भी 2 मरतबा पाकिस्तान के दौर पर आ चुके हैं, और तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि जो ही उनके दौरे का शेड्यूल तय पाएगा वो अवाम के सामने लाया जाएगा। अब मसला ये है
कि वो तो झूठ निकला, गलत बयानी नहीं निकली। कोई मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान जो है वो नहीं आ रहे, इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से अभी तक कोई नहीं आई। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि शाहिद खटक जो पीटीआई के एमएन हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में एक सवाल डाला हुआ है कि मार्च 2022 से लेके और मार्च 2024 तक बैरून मुल्क से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, और ख़ासतौर पर ये स्पेशल इनिशिएटिव है इनका, हुकूमत जो कह रही है कि सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। आज तक इन्होंने शायद खटक के उस जवाब का, सवाल का जवाब नहीं दिया। और वो मैंने बताया कि वो बयानी भी पिट गया कि इमरान खान के साथ चाइना, यूएई, कतर, सऊदी अरब नहीं चलना चाहते। अच्छा, वैसे सऊदी अरब के ये है, इमरान खान साहब ने एक समिट में जाना था, उस पर बड़ा सऊदी अरब ने रिएक्ट किया था। फिर इमरान खान ने एक 2 और इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर एक टीवी चैनल ला रहे थे, उस पर सऊदी अरब ने रिएक्ट किया। फिर कुछ इमरान खान जो ज़ाहिर है, इमरान खान का एक जो पॉपुलैरिटी थी इस्लामोफोबिया के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने यूएन में जाके खिताब किया, वो इस्लामोफोबिया पे जो बात कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी हुर्मत के हवाले से बात कर रहे थे, तो उनका कद काट मुस्लिम ममालिक में बहुत ऊपर चला गया। और ज़ाहिर है सऊदी अरब को ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था। जो बात शेर अफजल मरवत साहब ने की है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन मसला ये है कि शेर अफजल मरवत साहब को इस बात का पता होना चाहिए कि सऊदी अरब बहुत हसास है। सऊदी अरब पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को, पाकिस्तान के सिस्टम को इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करता है, और सऊदी अरब जो है वो माइंड भी करता है इन चीज़ों को। इसलिए बहुत सख्त पीटीआई ने रिएक्ट किया है शेर अफजल मरवत साहब के मामले में, वरना उनकी बात मुकम्मल तौर पे गलत भी नहीं है। और सऊदी अरब बहुत ज़्यादा सऊदी अरब के मामला हैं और कुछ चीज़ों पे वो इमरान खान से नाराज़ भी थे, ये बात दुरुस्त है, ये बात गलत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई ने अपना एक बयानिया और मौक़िफ़ बना देना है जिसमें उन्होंने ये कहना है कि इमरान खान साहब के बहुत अच्छे तल्लुकात थे, इसमें कोई शक नहीं मोहम्मद बिन सलमान के साथ। लेकिन जिस तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी मुस्लिम मालिक में ऊपर जा रही थी, तो सऊदी अरब को ये कहाँ जो है वो बर्दाश्त होना था। अब मसला ये है कि 2 या 3 बार सऊदी वफूद आ चुके हैं कि जी अभी पिछले हफ्ते की बात आप देखें, बताया गया कि कोई 50 बिजनेसमैन आ गए सऊदी अरब के, और बड़ा प्रोटोकॉल और बड़े ऐलानात और बड़ी चीज़ें कि वो आ गए। कोई आपने सुना है जब वो वापस गए हैं तो कोई आलामिया जारी हो, कोई चीज़ सामने आई हो कि जी इतनी अरब डॉलर की कोई वो इन्वेस्टमेंट कमिट करके गए। मसला ये है कि बाहर से सऊदी अरब के लोग आते हैं, कंपनीज आती हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं इन लोगों के साथ मीटिंग्स करते हैं तो इनको टके की इनकी तैयारी नहीं होती, इनको पता कुछ नहीं होता, और वो उसी तरह से जैसे आते हैं उसी तरह से चले जाते हैं। और ये भी एक बात की जा रही है कि क्या वजह है कि जैसे सऊदी वफद यहाँ पे आया, वापस गया है, तो साथ ही मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है। वजह क्या है? वजह 2 ही चीज़ें ना, या तो उसने आना ही नहीं था, इन्होंने झूठ बोला, या ये है कि उसने आना था और जब यहाँ इनकी तैयारियाँ देखी, इनकी सूरत हाल देखी, उसकी टीम ने जाकर बताया तो उसने कहा जी मेरी माजरत है, मैं नहीं आ सकता। और फिर अब ये देखेंगे इस वक्त हुकूमत की जो पूरा फोकस है, हुकूमत पाकिस्तान के अंदर कर क्या रही है। आप पंजाब की बात कर लें, मतलब पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो पंजाब है। अब पंजाब के अगर आप बाकी सारे सूबे मिला के एक तरफ और सिर्फ पंजाब एक तरफ, अब पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ ने, किसान रो रहा है, किसान, मैं अभी भी इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ किसान रो रहा है, किसान कह रहा है कि हम तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, झोलियाँ उठा उठा के मरीम नवाज़ को गालियाँ दे रहे हैं। वो ये कहते हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं नवाज़ शरीफ को, मरीम नवाज़ को, शहबाज शरीफ को, और जो जो इनके साथ है हर एक को झोलियाँ उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमने ज़मीनों का ठेका, ये गंदम जब हम बेचते हैं उस वक्त देना होता है, हमने कर्ज़े सारे इस पे उतारने होते हैं, किसी ने बेटी की शादी करनी है इसी पे करने होता है। बल्कि यहाँ तक वो कहते हैं कि कई ऐसे लोग उनके मेडिकल स्टोर के जो अद्वियात के जो बिल होते हैं वो गंदम बेच कर देते हैं। और हर किसान रो रहा है, अजियत में है, तकलीफ़ में है, दुख में है, कर्ब में है, उसको समझ नहीं आ रही वो जाए तो जाए कहाँ, उसका सब कुछ लुट गया है, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया है, सिर्फ इनकी वजह से, इनकी अनाक की वजह से, ज़िद की वजह से और इनकी बेरहमी की वजह से, मरीम नवाज़ की। और उन्हें अंदाज़े नहीं है कि इस वक्त जो, बल्कि नून लीग के मेरे एक दोस्त हैं, उनसे कल रात मेरी बात हो रही थी, कहते हैं कि मैंने बहुत से जो ज़िम्मेदारों को कह के, जो उनका अपने इलाके में बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे दोस्त का, वो कह रहे थे कि मैंने वोट डलवाया है नून लीग को, अब वही ज़िम्मेदार मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा, क्योंकि जब फ़ोन उठाता हूँ वो मुझ पे चढ़ाई करते हैं, कहते हैं कि तुमने हमें बर्बाद करवा दिया है, तुमने कहा इनको वोट दो, हमने इनको वोट दिया और ये हमारे साथ हो रहा है। तो वो कहता है कि जी मैं कहाँ जाऊँ, बड़ी जो है वो सूरत हाल ख़राब है। अब आप देखें हुकूमत पंजाब में देखें, किसान सारा इनके खिलाफ, अवाम सारी इनके खिलाफ, सरकारी मुलाजमीन इनके खिलाफ, क्योंकि उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। और किसानों को ये बता दूं, किसानों का मसला 24 घंटे में हल हो सकता था अगर किसान लाहौर जाके धरना दे देते, लेकिन किसानों की लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है और किसान बातें कर रहे हैं, उनके लीडर प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। वरना हुकूमत नहीं हो सकता कि किसान जाके 5000 किसान बैठ गए लाहौर में और हुकूमत उनसे गंदम ना खरीदे। कंप्रोमाइज्ड है लीडरशिप उनके, जो इनके लीडर हैं ना, उनके आप मोबाइल चेक कर लें, उनके किस किस से राब्ते हैं,
कहाँ कहाँ राब्ते हैं और जिस चीज़ की गंदम उन्होंने बिकवानी है वो बिक रही है। वो सारे तकरीबन कंप्रोमाइज हैं इनकी लीडरशिप, वरना 5000 किसान लाहौर जाके बैठ जाए हो नहीं सकता। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन, इस वक्त हुकूमत जितनी कमज़ोर है, जाके बैठे हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन उनको भी बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत ने मैनेज किया हुआ, ये काम उनको आता है। तो अच्छा, अब इन्होंने सारे किसानों को खिलाफ किया हुआ है, आवाम को खिलाफ किया हुआ है, सरकारी मुलाजमीन रो रहे हैं, इंडस्ट्री सारी बंद है, करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं। फिर इसी तरह से आप इनका देख लें कि पुलिस है, उसका मोरल डाउन है। तो और हुकूमत इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है जब हुकूमत का पूरा फोकस जुडिशरी को सेटल करने पर हो, जजेस के खिलाफ कंपेन करने पर हो, इमरान खान को गिराने पर हो, इमरान खान को तोड़ने पर हो, पीटीआई को तोड़ने पर हो, अवाम को गिराने पर हो, नए टैक्स लगाने पर इनका फोकस है, IMF की शराइत मानने पर इनका फोकस है। कोई एक कोशिश इनकी नज़र नहीं आ रही जिसमें यह नज़र आ रहा हो कि यार हुकूमत सिंसियरिटी के साथ कुछ कर रही है। और फिर बात तो यह भी है, कौन सा मुल्क आके, कौन यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसको पता है कि पता नहीं शहबाज शरीफ 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, ये हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी। जो नई हुकूमत आएगी अगर अवामी मैंडेट के मुताबिक आएगी, वो इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, वो ये जो छूट दिए जा रहे हैं कुछ मुल्कों को वो बरकरार रखेंगे नहीं रखेंगे, जो ये जिस तरह का ये हर चीज़ पाकिस्तान के असासे बेचते चले जा रहे हैं, पता नहीं ये चीज़ें बरकरार रहेंगी नहीं रहेंगी। जो अवामी मसला ये है कि अगर ये अवाम के वोट से हुकूमत आती फिर कोई मसला नहीं था। मसला ये है कि अवाम के वोट से आए नहीं हैं। जितने मुल्क हैं, जितने इन्वेस्टर हैं, उनको पता है कि इस मुल्क के अंदर ये सिस्टम तो चल नहीं सकता, इस सिस्टम को गिरना ही गिरना है, गिरना ही गिरना है, एक न एक दिन गिरना है। वो 4 माह बाद गिर जाए, 6 माह बाद गिर जाए, 8 माह बाद गिर जाए, साल बाद गिर जाए, नवंबर 2025 में जाके गिर जाए, इस सिस्टम को गिरना तो है ही। तो वो क्यों ऐसी आके और इतनी इनके साथ वो चीज़ें करेंगे जब उनको पता है कि गिरना है सिस्टम, और जो अवामी वोट से जो आएगा पता नहीं उन चीज़ों को कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा। और फिर इनका कोई फोकस नहीं है अवाम के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इनका टोटल फोकस आपने देख लिया पिछले 2-3 दिन में इश्तिहारात क्या चले, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या हुई, रैलियाँ क्या हुई, बात क्या हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या हो रही हैं, केसेस क्या बनाए जा रहे हैं, जजेस के खिलाफ क्या लीक किया जा रहा है, अदलिया से इनकी लड़ाई है, किसानों से इनकी लड़ाई है, पुलिस से इनकी लड़ाई है, आवाम से इनकी लड़ाई है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनसे इनकी लड़ाई है, मतलब कौन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इनकी लड़ाई है, हर तरफ इनकी लड़ाई है। कोई इनका ताजरों से इनकी लड़ाई है, दुकानदारों से इनकी लड़ाई है, कोई तबका बता दें जो इनसे खुश हो। तो लिहाजा ये झूठी जो खबर इन्होंने दी थी कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, उसका धड़न तख्ता हो गया, वो खबर फेक न्यूज़ निकली है और मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ रहे। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे ही क्या बेचेंगे आवाम को। अभी तो उन्होंने यही बेचा हुआ था कि हमने दुनिया के साथ चलना है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसलिए इमरान खान को हम नहीं आने देंगे, क्योंकि इमरान खान आ गया तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अब ये क्या करेंगे, कच्चे के डाकू हैं तो वो सूरत हाल आपके सामने हैं, AJK के जो वीडियोज़ आ रही हैं वो आपके सामने हैं, पूरे पाकिस्तान में जो पकड़ धकड़ है वो आपके सामने है, लाहौर हाई कोर्ट के साथ इनकी लड़ाई है, उनके नामजद करदा जजेस को ये ट्रिब्यूनल उनको तैनात नहीं कर रहे, नोटिफाई कर रहे। इलेक्शन कमीशन जो ATC के जजेस लगाए हैं मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने, उनको ये नहीं लगा रहे, वहाँ पे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वो जो वकला हैं उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको उकसाया गया कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो ये मुल्क के अंदर हालात है, सूरत हाल है। असल मसला आम आदमी का है, आम आदमी बेचारा पिट गया है, आम आदमी के हालात बहुत ख़राब हैं, आम आदमी खुदकुशियों पर मजबूर है और कोई उसको बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आती। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।